T20 क्रिकेट में बेशक लर्न ही लर्न मिलते हैं हमें, लेकिन वनडे सीरीज में भाई विन ही विन है। जब से रिजवान ने कैप्टनसी की बागडोर संभाली है, कोई तो दम छू मंत्र भाई साहब पढ़ते हैं। जब से कैप्टन बना है वनडे सीरीज नहीं हार रहा। ऑस्ट्रेलिया को भी घर में घुस के घर में, जिम्बाब्वे को भी घर में घुस के, और अफ्रीका को भी घर में घुस के ये वनडे सीरीज तो उनसे छीन चुका। ये क्रेडिट तो जाता है रिजवान को। और इस मैच में तो बैटिंग भी उसने तबाही की, गोडियां खोड़ खोड़ के जो स्पिनर को छक्के भी मारे हैं। तो विन और लर्न की टेक्निक तो सीख चुका है रिजवान। रात को 1-1 बजे तक पाकिस्तानियों के मैच देख के बुथाड़ सुजा के हार के जब सो जाए तो बहुत दुख होता। तो रात को 1-1 बजे अब ऐसे अगर बंदा मैचेस जीते, वनडे सीरीज जीते, तो फिर होता है ना मजा। ये पता कराओ ये वाकई पाकिस्तानी टीम है। जबरदस्त किस्म का मैच हुआ भाई। पाकिस्तानियों ने धोया भी सही और फिर उनको लपेटा भी सही। पुराने पापी जो थे वही फॉर्म में आ रहे हैं। बाबर, रिजवान, शाहीन, इन्हीं की फॉर्म वापस आ रही है, तो ही पाकिस्तान जीत रहा है। खैर, इस मैच में क्या कुछ हुआ शुरू से बात करते हैं। अच्छा, इस मैच में सबसे पहले तो बहुमत जी का दीदार हुआ। हमारे तो भाग खुल गए। वो जब आए टॉस पे, टॉस जीता, पूरा पिच का मुआयना किया। 2-3 दिन वो पिच का मुआयना ही करते रहे और इस नतीजे पर पहुंचे। अपनी उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानियों को पहले बैटिंग दे दी। उन्हें लगा कि शायद पिच में खड्डे हैं और पाकिस्तानियों को पहले बैटिंग दूंगा, ये सारे के सारे 150 पे आउट हो जाएंगे और फिर अपन आएगा 10 ओवर में चेस करेगा। छोटा डॉन बुद्धि का इस्तेमाल किया। ऐसी पिच पर जहां पाकिस्तानियों ने 330 बना दी, वो उसे बॉलिंग पिच लगी। आए फिर हमारे लड़के बैटिंग पे, किताबी प्लेयर फिर 0 पे। पहले वनडे में भी 0 पे गया, दूसरे वनडे में भी 0 पे गया। ये पता चला वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो जो गिनीज बुक होती है, उसमें कोई 0-0 का रिकॉर्ड कोई बचा तो नहीं है जो अब्दुल्ला शफीक साहब तोड़ना चाहते हैं कि चलो हर मैच में सेंचुरी अब तो बन नहीं सकती, वो वाला रिकॉर्ड तो उसमें आ नहीं सकता, तो 0-0 में ही मैं सबसे आगे निकल जाता हूँ, गिनीज बुक में आ जाऊंगा। अरे किताबी प्लेयर, तेरा हर मैच से पहले किताब बकरी खा जाती है भाई। शुरू में ही धूं दे के चला जाता है। वो मार्को जेनसन, वो लंबा खंबा, वो तो इसको सांस भी नहीं लेने दी उसने। वो बड़े मजे का सीन चल रहा था। मार्को जेनसन जब आता ना बॉलिंग स्टार्ट पे, तो उधर से बहुमा जी कैप्टन थे, वो भाग के आते इसको नसीहत देने के लिए। अब बहुमा जी माशाल्लाह इतने बड़े हैं कि वो मार्को जेनसन की धुनी तक आता। ये इसके ऊपर ऐसे देखते थे जैसे आसमान पे बादलों से बात कर रहे हैं, और वो ऊपर से मार्को जेनसन नीचे बहुमा को ऐसे दिखता था जैसे चांद से बैठ के जमीन वालों से बातें कर रहा है। इतनी दूर से बहुमा जी उसको नसीहतें पहुंचाते रहे ऊपर तक। भाई बुद्धि तो है बहुमा जी की, तभी उसने आउट किया अब्दुल्ला शफीक को। फिर साइम अयूब भी नहीं चला। उसने कहा मैंने क्या हर मैच में देश की रक्षा की मैंने ठेकेदारी उठा ली है, तुम लोग भी करो, देश तुम्हारा भी है। 25 रन पे वो आउट हो गया। फिर बाबर आजम जो एक अरसा दराज से अपनी फॉर्म को रो रहा था, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बड़ी मुश्किलों के बाद बंदे की फॉर्म कुछ वापस आई है। बड़े कोई 100 साल के बाद हमें तो लगा बाबर ने 50 बनाई है। बॉलें बेशक इसने ज्यादा खेली है, 95 बॉलों पे 73 बनाए। चुन्नू मुन्नू जब इकट्ठे हुए, बाबर की फॉर्म तभी वापस आती है जब दोनों चुन्नू मुन्नू इकट्ठे खड़े होते हैं। मोहम्मद रिजवान भी तभी चलता है जब दोनों चुन्नू मुन्नू इकट्ठे खड़े होते हैं, बाबर और रिजवान, साजिद माजिद। रिजवान ने भी 80 रन बनाए 82 बॉलों पे। ये चीज तो कंफर्म है कि भाई ये दोनों जब भी खेलेंगे एंकर इनिंग ही खेलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 12 बॉलों पे 50 रन बना देंगे, कोई युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, वो वाला सीन नहीं। एंकर प्लेयर्स हैं, हालांकि ये दोनों नॉर्मल खेले, लेकिन फिर भी देखो कितने रन बन गए थे। सलमान आदा जी ने भी देश की तरक्की में अपना योगदान दिया 33 रन का। ये फिर भी नॉर्मल रन थे। सबसे हैरान कुन इनिंग वो कामरान गुलाम खेल गया। 32 बॉलों पे वो 63 रन बना गया, 5 छक्के वो मार गया। उसने जब 2 छक्के इकट्ठे मारे ना, यकीन करो वो जब छक्का मारता था ना, उसका खुद हंसा निकल जाता था। ये मैंने कैसे मार लिया, कब, कैसे, वाह। बड़ी तेज इनिंग खेल गया यार, खजूर के गुटके जितना हुआ है, लेकिन कमाल खेल गया। बहुमा जी तुम भी शर्म करो यार। ये भाई तो सही गुस्से में चल रहा था। यही 3-4 दिन पहले ऐसे छक्के मारे होते अल्लाह के बंदे। वो PSL की कैटेगरीज अनाउंस हुई थी, उसी में तू प्लाटिनियम सबसे महंगी अरबों खरबों की वो कैटेगरी में आ जाता तू। इरफान खान तो फिर 16 बॉलों पे 15 रन बना गया। भाई वैसे तो कहते हैं ना, मिडिल ऑर्डर का जो बैट्समैन होता है उसको सेट होने के लिए टाइम नहीं मिलता जी। बॉलें 2-4 वो बेचारा खेलता, बस हिटिंग करनी होती है। 16 बॉलें तो खेली भाई, और कितना सेट होना था तूने। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि इतनी मेहनत इफ्ती मेनिया नहीं कर रहा टीम में वापसी करने के लिए, जितनी तुम मेहनत कर रहे हो कि मैं बाहर जाऊं और इफ्ती मेनिया टीम में वापस आए। कसम पोखोदे शो आने वाला है वो। जाते जाते शाहीन अफरीदी भी 1-2 लपेड़े मार गया, 9 पे 16 वो बना गया। हारिस रूफ आते ही पहली बॉल पे छक्का मार के, कोई भी चल रहा था, करते गिराते इन्होंने 329 रन बना दिए। इतना टारगेट देख के आम बंदे को भी लग रहा था कि यार 90% मैच तो पाकिस्तान जीत सकता है, मतलब विन है। लेकिन अगर यहां से भी कोई टीम हार सकती है और कोई टीम लर्न ले सकती है तो वो पाकिस्तान है। बहरहाल साउथ अफ्रीका वाले जब बैटिंग पे टेम्बा बहुमा जी, जिसका सदियों से इंतजार था, 12 रन पे चले गए। वो जब आउट हुआ, ऐसा सर नीचे झुका के गरीब दुम्बे जैसा जा रहा था बेचारा। वो जल्दी चला गया, मैं उसको बार बार मिस कर रहा था। उसकी तस्वीर आती तो मैं ये गाने गा रहा था, नादान दिल है ढूंढता गुर्बत तेरी तस्वीर में। बहुमा जी इतना घटिया खेले, उनकी तस्वीर से ही गुर्बत झलक रही थी यार। छोड़ो यार, बाकी
की भी कोई खास हलालियों वाली इनिंग किसी ने खेली नहीं। वो जोरजी जो है वो 34 पे गया, रस्सी वंदर दसन 23 पे चला गया, इसको तो सलमान आधा जी ले गया। वाह, सलमान आधा जी आउट करके ये उंगलियों का इशारा कर रहे थे, क्या रे चुटकी में हिला डाला रे मैं। वो मार्करम वो भी 21 पे चला गया। अबरार अहमद बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, स्पिन उनसे खेली भी नहीं जा रही थी उनके लड़कों से। फिर डेविड मिलर और क्लासन के दरमियान 50 प्लस की जब पार्टनरशिप चली तब थोड़ा खतरा था, लेकिन मिलर को चलो शाहीन अफरीदी ने 29 पे आउट किया। और वो क्लासन, वो यार उसको देख के लगता नहीं है कि वो इतना सेंसिबल इनिंग भी खेल सकता है। वो बड़े वैसे ना प्यार से भी इनिंग खेलता है, बड़े समझदारों की तरह। हालांकि उसको देख के ऐसा लगता है जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई भूतरा हुआ वो छेला टाइप घूम रहा होता है ना, कि गुमसान से उसे कोई समझ ही नहीं हो, लेकिन अंदर से पूरा जीनियस है। वो कुछ वो जीनियस है। कुछ हमारे लड़कों ने भी उसकी हेल्प की। एक नसीम शाह ने उसका 12 रन पे कैच छोड़ा, रिजवान ने भी उसका एक स्टंप मिस किया जब 30-35 पे वो खेल रहा था। कुछ हमारे लड़के भी चाहते थे कि ये थोड़ा मनोरंजन दिखाए, इसी तरह करते कराते वो 50 भी कर गया। 50 के बाद उसने अच्छा खासा धोया, आखिर तक सही खतरे की घंटी बना रहा। वो पाकिस्तानियों ने भी उसका खूब साथ दिया। 94 पर भी जब वो खड़ा था 9 खिलाड़ी तो आउट हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तानी कोशिश कर रहे थे कि उस बेचारे की सेंचुरी हो जाए। साइम अयूब ने तब भी उसका कैच छोड़ा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर सका। भाई तेरी अब खुद की मर्जी है, वरना हमने अपनी तरफ से पूरा तेरा साथ दिया। क्योंकि जब साउथ अफ्रीका वाले फील्डिंग कर रहे थे ना, उन्होंने भी पाकिस्तानियों के बहुत कैचेस छोड़े, तो पाकिस्तानियों ने पूरा हिसाब वापस किया, काफी कैचेस छोड़े, लेकिन बस किस्मत ही तेरी पनौती थी क्लासन जो तेरी सेंचुरी नहीं हो पाई। और बाकी अगर कोई इसका साथ दे जाता ना भाई, बड़े आराम सुकून से इसने मैच निकाल लेना था। ये फ्रस्ट्रेशन में आखिर पे आउट हो रहा था, वरना फुल सेट हो चुका था। नॉर्मली आराम से खेलता, ये खेल जाता, ये ले जाता मैच। 97 पे ये आउट हुआ, जबरदस्त खेला और 81 रन से पाकिस्तान ये दूसरा वनडे जीतकर, पहले दोनों वनडे जीतकर उनसे सीरीज छीन चुका है। अब तीसरे वनडे में भी व्हाइट वॉश कर सकता है पाकिस्तान। तो जब से रिजवान कैप्टन बना है, T20 की कोई गारंटी नहीं, लेकिन वनडे सीरीज वो नहीं हार रहा है भाई। या तो अब पाकिस्तानियों ने ये सोच लिया है कि भाई T20 वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है, चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, तो उसी की तैयारी करते हैं क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट में होनी है। तो इसीलिए पूरी जिंद जान ये वनडे पे लगा रहे हैं। साजिद माजिद, बाबर आजम, रिजवान, चुन्नू मुन्नू ये भी फॉर्म में आ गए। शाहीन अफरीदी 4-4 विकेटें ले रहा है। तो यही जो पुराने मुड थे, यही जब फॉर्म में आए तो ही पाकिस्तान को जीतने की तरफ जा रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान किस्मत से जीत रहा है या रिजवान की कैप्टेंसी कुछ ऐसा कमाल कर रही है, या वो कुछ पड़ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान वनडे सीरीज जीतते जा रहा है? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।